हाय एवरीवन। आज हम चार्ट रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक ट्रेडर को पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको चार्ट रीडिंग कैसे करना है ये नहीं पता है तो आपको मार्केट में प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखो, अगर आप कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, है ना, या आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, लेकिन हर चीज़ का अगर रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं या बड़े ट्रेडर्स अगर एंट्री ले रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें चार्ट में दिख जाता है। जब भी बड़े ट्रेडर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट आता है और वहाँ पे हमें दिख जाता है कि यहाँ पे बड़े ट्रेडर जो है वो ख़रीद रहे हैं, है ना। तो चार्ट रीडिंग में सबसे मेन एंड फर्स्ट आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेड मत करो, आपने हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। हाँ, अगर कभी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ये कैसे पता चलता है, इस पे भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है अभी बाय ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये कैसे समझना है। तो इसके लिए आपने क्या देखना है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट जो है ये हाई पे हाई लगा रहा है, हाई पे हाई लगा रहा है, हायर एंड हायर, हायर एंड हायर। मतलब आप देखोगे कि इसका जो हाई था ये इसके नीचे है, मतलब नेक्स्ट वाला जो हाई था ये इसके ऊपर था, उसके बाद ये वाला जो हाई है ये इसके ऊपर है, उसके बाद ये वाला जो हाई है ये इसके ऊपर है। तो ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इन अ सेम वे जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हायर एंड लो, हायर एंड लो एंड हायर एंड लो बनेगा। मतलब कि ये वाला जो हाई है इसके बाद जो हाई बनेगा वो उसके नीचे रहेगा, उसके बाद वाला जो हाई है वो उसके नीचे रहेगा। मतलब कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड चल रहा है आप उसी के ट्रेंड के साथ ही जाओ, मतलब कि डाउन ट्रेंड में आप सेल के ट्रेंड सर्च करो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो और जब ये वापस ऊपर जाके इसी लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे आप कोई सेलिंग पैटर्न जो है या सेलिंग कैंडलस्टिक बन रहा है उसको देख के फिर आप यहाँ से सेल वाला ट्रेड सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चार्ट पे देख के आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि आप जब भी ट्रेंड ड्रॉ करोगे तो पहले आप बड़े वाले जो टाइम फ्रेम है उसके ट्रेंड देखो, जैसे कि यहाँ पे वीकली है या डेली देखो, और उसके बाद फिर आप इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट या 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसमें ट्रेंड ड्रॉ करो और उस हिसाब से आप चार्ट को फॉलो करो। अब सेकंड जो है आपने चार्ट में देखना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, अब आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला जो एक ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, क्योंकि इस लेवल पे जो है काफ़ी बार मार्केट जाके रिवर्स हुआ है। यहाँ पे भी उसने इसको टच किया है, बराबर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे उसने टच किया, यहाँ पे भी टच किया, और उसके बाद यहाँ पे टच करके वो फिर से नीचे गिरा है। जब ये नीचे गिर रहा है तो हमें सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, वैसे तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इससे पहले इस लेवल पे मार्केट ने 2 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ये वापस गया है। तो जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करोगे कि यहाँ से ये काफ़ी टाइम ऊपर गया है तो हम यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, है ना। तो इस लेवल पे अगर वो आएगा तो वापस यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है, मतलब ये वापस ऊपर जा सकता है। और अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो ये ऊपर कहाँ तक जाएगा आप देखोगे। ये वाली जो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे उसने यहाँ पे इस लाइन को टच किया,
फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, हर बार उसने इस लाइन को जो है रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से ये बहुत बार रिवर्स हुआ है, तो इस लाइन को भी हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखा है कि ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक जाएगा। तो ऐसे प्रीवियस जो लेवल है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था या कहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया था। रिवर्सल लिया मतलब ऐसा नहीं कि एक बार रिवर्स, बहुत बार, एक बार, दो बार, तीन बार उस लेवल पे जाके मार्केट रिवर्स हुआ है। तो ऐसे लेवल को आपने ड्रॉ करके रखना है, तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इसे अगर क्रॉस करेगा तो ये इस लेवल तक जाएगा। और आपने चार्ट में ये भी देखना है कि कौन से लेवल पे मार्केट जो है काफ़ी देर तक साइडवेज चला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, मार्केट यहाँ पे बार बार इसी दोनों लेवल के बीच में चल रहा है। तो जैसे ही ये लेवल दोनों में से ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा सपोर्ट रहेगा, तो जिस भी लेवल को वो ब्रेक करेगा उस साइड में मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया क्योंकि यहाँ पे जो है ऑपरेटर है या बड़े ट्रेडर जो है इन्होंने एंट्री ली, इसलिए ये नीचे गिरा। अब जब ये नीचे गिरा तो यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि काफ़ी देर फिर से ये जो है साइडवेज चल रहा था, मतलब इन दो लेवल के बीच में ही वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कर रहा था। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि मार्केट गिरा, बड़े ट्रेडर आए, एंट्री लिया उन्होंने, तो मार्केट गिरा। अब मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे उन लोगों ने जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जब प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी तो अब यहाँ पे कौन बचे हैं? रिटेलर्स बचे हैं, जो कि ऊपर नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको सबको पता है कि हमारे जैसे या जो नॉर्मल रिटेलर है उनकी वजह से मार्केट में कभी भी अपसाइड और डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पे आपने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एंड इस लेवल को एज अ सपोर्ट जो है कंसिडर करना है। और जब ये नीचे गिरा है तो काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल को जैसे ही ये तोड़ेगा, अप साइड के लेवल को तोड़ेगा या डाउन साइड के लेवल को, तो जिस साइड तोड़ेगा मार्केट वापस उस साइड जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये अप साइड का लेवल ब्रेक करेगा या डाउन साइड का लेवल ब्रेक करेगा, ये कैसे पहले से समझना है उस पे भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे कोई भी अगर जैसे डाउन चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, ऐसा होता है ना कि काफ़ी नीचे गिरा है और ये साइडवेज चल रहा है और हमें लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो और नीचे जाता है ना। तो वो कैसे समझना है? मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे जब भी वो सेम ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है तो वो थोड़ी देर तक साइडवेज चल रहा होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मॉर्निंग 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 3 PM, मतलब वो पूरा दिन ही साइडवेज मार्केट चला था। तो जब इतना टाइम तक साइडवेज मार्केट चल रहा होता है, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स लेने की तैयारी कर रहा है ना। तो कुछ ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सेम ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या रिवर्सल लेने वाला है, ये कैसे समझना है, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये पॉइंट देखना है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा है, उसके हिसाब से लेवल ड्रॉ करके रखो। जिस लेवल को ब्रेक करेगा वो उस साइड में जाएगा। प्रीवियस कौन से लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ है या कौन से लेवल से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करके रखो। यहाँ पे और भी कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसे फॉलो करके आप इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें चार्ट पैटर्न में और भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है। कहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रेडर के एसएल लगे हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो है मार्केट, मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो मोस्ट ऑफ मतलब हमारे जैसे जो रिटेलर है, इनके एसएल हिट करके ही मार्केट जो है वो रिवर्सल लेता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चार्ट पैटर्न है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड और सारी चार्ट रीडिंग से रिलेटेड
जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो हो, या आपको ट्रेड करते वक्त जो भी डाउट आता है या जो भी आपके क्वेरीज हो वो आप कमेंट्स पे मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।